हेलो एवरीवन। एक साल पहले मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्लास 9, जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था क्लास 9 का। एंड समहाउ मैं उस वीडियो के बारे में भूल गया, चैनल के बारे में भूल गया और मैंने वीडियोस और आगे कंटिन्यू नहीं की। मैंने कोई भी चैप्टर्स पढ़ाए नहीं। एंड एक और बड़ा रीज़न था कि मेरी क्लास 12 है। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल कि मतलब क्लास 12 पे एडजस्ट करें एंड साथ साथ में एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ाई चल रही है एंड देन यूट्यूब हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भटक गया एंड वीडियोस नहीं आ पाई। बट एनीवेज उन चीज़ों को रखते हैं साइड में। आई एम बैक। सो माय नेम इज़ उत्कर्ष एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें लिख रखी है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ मैंने लिख रखी है वो है भाई नया टॉपिक है। नया टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोई कहूँगा वीडियोज़ की लेंथ छोटी हो, बट यार देखो, अगर वीडियोज़ की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है तो भी वीडियो को पूरा देखने ताकि तुम्हें समझ में, क्योंकि देखो नया टॉपिक है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुमको समझ में आ जाए एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो, तुमको लिटरली बता रहा हूँ, मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग होने वाली ये है कि तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट्स कर दो यार, मैं वहाँ से अप्लाई कर दूँगा। ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है टू मैनी कट्स। तो जिस एक वीडियो को तुम अभी एक बार में ख़त्म करने वाले हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम एक बार में ख़त्म करो, पूरी वीडियो देखो, वो इसलिए भी देखो क्योंकि भैया मैंने बहुत सारे कट्स लिए हैं। मैंने क्या किया ना, मैंने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पहले खुद पढ़ा है। खुद पढ़ने के बाद उनकी डेफिनेशंस को कंपेयर किया है, उनकी वीडियोस के टॉपिक्स को मैंने समझा है, उनके कंटेंट को मैंने कंपेयर किया है अपनी जो मेरी डेफिनेशन थी उनसे। मैंने सीबीएसई का ऑफिशियल बुक को रेफरेंस लिया है। उसके बाद जाके मैंने जो एक फाइनल है ना, तुम्हारे लिए इस वीडियो में लाया है। ठीक है। तो जो तुम अभी सुनने वाले हो, जो डेफिनेशंस, जो क्या बोलते हैं कंटेंट तुम अभी देखने वाले हो, जो लिखा हुआ अभी तुम्हें मैं पीडीएफ में दिखाऊंगा ना, वो सभी चीज़ें डिफरेंट यूट्यूब चैनल से उठाई गई हैं, डिफरेंट बुक्स से उठाई गई हैं। जहाँ पर उसमें बेस्ट कंटेंट मुझे लगा, चैट जीपीटी का मैंने यूज़ किया है, गूगल का मैंने यूज़ किया है एंड उस सबसे मिला के मैंने किया है। सो बेसिकली जिस वीडियो को तुम एक बार में खत्म करने वाले वो, उस वीडियो के पीछे बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे कट्स लगे हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में। बीच इट्स लाइक यार, जो पार्ट मुझे अपनी वीडियो को लगा कि यार ये वाला पार्ट यार ठीक से हो सकता था या फिर ये वाली डेफिनेशन थोड़ी कम अच्छी है, उसको मैंने देखा और डिलीट कर दिया। एंड मुझे लगता है कि जो ये वीडियो अभी बना रहा हूँ ना, हो सकता है मैं इसको भी बाद में जाके डिलीट करूं और दोबारा शूट करूं। तो ये वीडियो कितने बार शूट हुई है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, बट बहुत बार शूट हुई होगी, तब जाके तुम्हारे पास पहुंची है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ भी नहीं भाई यार, टाइम नहीं वेस्ट करनी, बिकॉज एक साल लगा दिया हमने यहाँ पे पहुँचने के लिए। एक साल बाद वीडियो बना रहा हूँ तो और टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इसको करते हैं बंद एंड शुरू करते हैं अपना मेन। एक सेकंड, यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, कुछ लिखा हुआ है। होपफुली तुमको ये सब्सक्राइब दिख रहा हो, सब्सक्राइब कर दो यार, लिखा हुआ है। एंड नीचे और इंपॉर्टेंट बात लिखी, वो भी करना। चलो भाई, अब करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है ये मैंने बायजूस से उठाया है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, एक्साइट, रिलेट, पर्पस, पॉसिबिलिटीज, एआई एथिक्स। जल्दी समझते हैं टॉपिक्स होते क्या है। जल्दी मतलब आराम से, अच्छे से, बट थोड़ा स्पीड में। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहला टॉपिक है। एंड ये वो प्यारी चीज़ है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। बेसिकली चीट शीट नहीं, माइंड मैप जिससे मैं तुमको समझाने वाला हूँ, जो मैंने अपने लिए बनाया है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्जैक्टली है क्या। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑलवेज बीन टर्म विच इंट्रीग्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉइन्ड देयर ओन वेरियस डेफिनेशन। आर्टिफिशियल, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। ये मैंने उठाया कहाँ से? बेसिकली एनसीईआरटी और सीबीएसई ने, ठीक है, एक इंटेल के साथ पार्टनरशिप किया या क्या किया आई डोंट नो, बट उन्होंने एक बुक लिखी है पूरी एआई पे क्लास 9th के लिए। वहीं से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। तो कहाँ से उठाया है? वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है। तो ये एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये मैं जो भी चीज़ें बोलने वाला हूँ सब सिलेबस में है। ठीक है। तो देखो, ये कह रहे हैं कि भाई देखो, एआई की वैसे तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है, बट दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अपनी खुद की डेफिनेशन निकाल रखी है। तो जब एआई एक चीज़ है, उसकी डेफिनेशन वैसे तो कुछ होती नहीं है, बट दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग चीज़ें निकाल के रखी हैं। तो हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात माने? तो हम मानेंगे यहाँ पे नीति आयोग की बात। समझ नहीं आ रहा है भैया इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? सबसे पहले मैं तुम्हें समझाई देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। फिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये टॉपिक क्या है? सही बात है। तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि हमने कुछ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी खुद की डेफिनेशन दे दिया, उसी डेफिनेशन के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यार, हमारे देश की एक बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, उसने एक डेफिनेशन दी। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, इनका काम ये होता है कि गवर्नमेंट की थिंक टैंक है। बेसिकली गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करती है। मान लो कोई नई पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी के क्या बैड इफेक्ट्स होंगे, क्या गुड इफेक्ट्स होंगे, या कोई नई चीज़ आ गई है तो उसके क्या गुड इफेक्ट्स हैं, उसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं, ये नीति आयोग का काम है। नीति आयोग गवर्नमेंट को बताती है। तो नीति आयोग ने बोला कि भाई देखो, अब एआई आ चुका है तो बच्चों को एआई के बारे में पढ़ाना शुरू करो। ठीक है।
गवर्नमेंट वाला ठीक है, हाँ। तो इनसे पूछा गया कि भाई यार एआई होता क्या है? तो इन्होंने अपनी खुद की एआई की डेफिनेशन दे दी, इतना तुम जान लो अभी, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला एआई रिफर टू एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, learning, problem solving and decision making, initially conceived as technology that could mimic human intelligence। ठीक है, मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ये कह रहे हैं कि भैया एआई जो है ना, नीति आयोग वाले ऐसा कह रहे हैं, अगर तुम्हारे स्कूल में लिखने में आता है ना व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग वाले क्या कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को ये एबिलिटी देती है कि वो इंसानों की तरह काम कर सके। इंसानों की तरह क्या काम कर सके? सो सके, खा सके, नाच सके? नहीं, इंसानों के ब्रेन की तरह काम कर सके, यानी इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इंसानों की तरह सीख सके। ठीक है, इंग्लिश पढ़ लिया, डिफरेंस समझ में नहीं आई। बेसिकली इंसानों की इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। अभी भी समझ में नहीं आया? समझाता हूँ। देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एआई बेस्ड कार क्या होती हैं, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुमको अभी समझ में आ जाएगा। टेस्ला की जो कार्स हैं वो ऑटो पायलट मोड पे होती है, यानी कि आप उसको मतलब मैंने छोड़ दो कि आप हाथ छोड़ दो वो ऑटोमेटिकली चलेंगे, मतलब ऑटोनोमस कार जिसे बोलते हैं हम लोग, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार जिन्हें हम बोलते हैं। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पे चल रही हो, सामने कोई इंसान आ जाता है, तो क्या करेगी? रुक जाएगी, क्योंकि वो स्मार्ट है। वो रुकेगी क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन बनाया कि भाई सामने इंसान खड़ा है, रुक जाओ, वरना उसके ऊपर से लेके चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये काम करता कौन है? इंसान करता है। अगर तुम कार चला रहे होते तो सामने कोई तो तुम रुकते ना, तो तुम भी डिसीजन बनाते हो, सेम सब कंप्यूटर भी डिसीजन बना रहा है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स चलाते हो, इंस्टाग्राम रील्स पे अगर तुमको कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुमको कुकिंग वाली वीडियो ज़्यादा दिखाई पड़ती होंगी, या जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। मुझे टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे टेक वाली वीडियोस ज़्यादा दिखाई पड़ती है, टेक वाली रील्स ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंस्टाग्राम ने मेरे लिए डिसीजन बना दिया। डिसीजन बनाना हमेशा इंसान का काम होता है, ठीक है, डिसीजन बनाना हमेशा इंसान का काम होता है, ठीक है। पर इंस्टाग्राम ने मेरे लिए डिसीजन बनाया कि उत्कर्ष को टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको टेक वाली वीडियोस दिखाओ, या फिर इस XYZ बंदे को कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको कुकिंग वाली वीडियोस दिखाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब पे तो वो कई बार वीडियोस रिकमेंड करती हैं। ये रिकमेंड कैसा काम होता है? हम एक दूसरे को हम इंसान लोग कहते हैं ना भाई ये वाला कपड़ा खरीद लो, ये वाली कार ले लो, ये रिकमेंडेशन तो इंसानों का काम होता है। बट जब मशीन ऐसा करने लग जाए कि रिकमेंड करे, ये वाली वीडियोस देख लो, हो सकता है तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आ जाए। तुम्हें कई बार एड्स आते हैं, ठीक है, तुम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हो, तुम्हें कपड़े का ऐड आता है, इस सब का ऐड आता है, तो वो तुम्हें रिकमेंड कर रहा होता है। हो सकता हो कि आप इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली ऐड देख लो, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे तरीके की एड्स को दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, वही ऐड तुमको दिखाई पड़ेगी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तो ये हो कैसे रहा है? ये रिकमेंडेशन, ये डिसीजन मेकिंग, ये सब तो इंसान करते हैं। पर नीति आयोग कह रहा है कि जब इंसानों वाले जो हम ब्रेन्स के साथ जो काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जब इसको कंप्यूटर से मिमिक करने लग जाए, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर लिखने को आ जाए तुम ये डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन एक डेफिनेशन और इससे भी ज़्यादा बढ़िया है, बट लिखनी तुमको यही है क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्डली फिट हो रही है कि हाँ बता रहा है। बट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है यूरोपियन यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अभी क्या है इसके बारे में मत समझो, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन्होंने बोला है एआई इज नॉट अ वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड नो यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन एग्जिस्ट, राइट। इट इज रेदर कवर टर्म फॉर टेक्निक एसोसिएटेड विद डेटा एनालिसिस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। मैंने क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी जल्दी बोला। ये कह रहे हैं कि भाई देखो एआई कोई ऐसी मतलब प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, जो कि सही बात है, एआई की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एक कार जिसमें एआई है वो चल रही है रास्ते पे, और एक यूट्यूब का एल्गोरिथम है जो तुम्हें वीडियो सजेस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे तुमको वो वीडियो दिखाई जा रही है डिसीजन लेके कि भाई तुमको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कुकिंग वाली वीडियो दिखाई जा रही है। इन सब में कितना 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 डिफरेंस है। एक वीडियोस दिखा रहा है, एक रिकमेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई एआई की कोई एक डेफिनेशन नहीं जिसमें सारे एआई कवर हो जाए। एक कार चल रही है उसमें डिफरेंट टाइप की एआई लग रही है, एक यूट्यूब की ऐप चल रही है उसमें डिफरेंट टाइप की एआई लग रही है, तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो वो तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं उसमें डिफरेंट एआई लग रही है, तुम्हारे घर में एक एआई वाला पंखा है जो देख रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे पसीना हो रहा है, आप पंखा चला दो, वो स्मार्टली ऐसा कर रहा है। या फिर मतलब ऐसा कुछ आ सकता है फ्यूचर में, या हो सकता है आ भी गया हो, तो मैं बता रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशंस ऑफ एआई जब हम देखते हैं कि कहीं कार में आई है, कहीं बस में आई है, कहीं मोबाइल में आई है, कहीं कैमरे में, वीवो ओप्पो के कैमराज में बहुत तगड़े एआई आते हैं जो तुम्हारे फेस को एकदम गोरा कर देते हैं, ऑल दैट। एंड आजकल तो भाई वीडियो में भी मतलब क्या बोलते हैं, कैमरा में भी एआई आ गया है, एंड तुम्हारे फ़ोन में भी एआई आ गया है जो तुम कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। ऑटो करेक्ट का जो फीचर होता है उसमें एआई आ चुका है कि भाई ये वाला वर्ड मत यूज़ करो, ये वाला वर्ड इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब हम इन हर तरह के एआई को देखते हैं तो हम कोई एक डेफिनेशन सभी एआई को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि सभी एआई के लिए एक डेफिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई हर एक एआई के लिए एक डेफिनेशन नहीं होती है, बट एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर एक एआई को वो करती, कवर अप करती है। मतलब एआई का मतलब ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा।
देखो सिंपल जान लो, एआई का मतलब होता है डेटा एनालिसिस करना और उसके बेस्ड उसी पे बेस करके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। क्या कह दिया मैंने? नीचे पकड़ कर लिखा हुआ है, सेटिस्फाई माई डेफिनेशन, जो मेरी डेफिनेशन है। एआई मीन्स आंसरिंग यूजिंग द डेटा। अच्छा, एआई का मतलब होता है आंसरिंग यूजिंग द डेटा। तो जो अभी तुमने बताया वो गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था, वो यही था। अब तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एआई होता क्या है। बहुत सीरियसली इस वीडियो को देखना, बहुत तरीके से देखना। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है एआई। मैंने बोला एआई का कोई डेफिनेशन नहीं है, एआई बस एक डेटा एनालिसिस टेक्निक है। एआई का मतलब होता है आंसरिंग यूजिंग द डेटा। तुम किस तरीके से काम करते हो? देखो मैंने बोला ना, एआई का मतलब होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना। ये एक लाइन थी। और एक लाइन मैंने बोली कि एआई का मतलब होता है डेटा एनालिसिस करना। ये दूसरी लाइन थी। ये दोनों लाइन आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। कैसे? देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने अगर तुमसे तुम्हारा नेम पूछा तो तुम नेम बताओगे, मैंने तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछा तुम एड्रेस बताओगे, मैंने तुमसे तुम्हारा स्कूल का रोल नंबर पूछा तुम रोल नंबर बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ये डेटा, तुम्हारे माइंड में ये डेटा है। क्योंकि ये डेटा है तो तुम कर पा रहे हो। अगर तुमसे मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे घर के बगल जो रहता है उसके स्कूल का रोल नंबर क्या है, जो भी स्टूडेंट तुम्हारे घर के बगल रहता है या कहीं भी रहता है, तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो डेटा नहीं है, राइट? तो तुम आंसर इसलिए कर पा रहे हो, तुम्हारा माइंड इसलिए चीज़ों का आंसर कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास डेटा है, बिकॉज यू आर आंसरिंग यूजिंग द डेटा। सेम विद मशीन्स, इफ मशीन्स आर आंसरिंग यूजिंग द डेटा दे आर नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मतलब क्या गूगल भी एआई है? एग्जैक्टली, गूगल भी एआई है। बट सिर्फ डेटा से आंसर करना, क्या हम बोल देंगे? तो मतलब अगर मैंने कल को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके पास बहुत सारा डेटा है, वो उससे आंसर कर रहा है, तो क्या वो एआई है? एग्जैक्टली वो एआई है। बट उसके साथ साथ आंसरिंग यूजिंग द डेटा, उसके साथ साथ उसके पास कुछ और भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो नीति आयोग ने बोला है, नहीं उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए, डिसीजन नहीं बना पाए, एंड ऑल दैट। बट फिलहाल ये तो बेटा जान लो कि हाँ आंसरिंग यूजिंग द डेटा होता है। ठीक है, अब भैया एक मिनट, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने बोला ना कि तुमसे मैंने तुम्हारा नाम पूछा, क्या है? मेरा नाम ये है, मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास उसका डेटा है। सेम विथ मशीन्स। एक कार रोड पे चल रही है, टेस्ला की कोई कार है जो कार रोड पे चल रही है, सामने एक इंसान आ गया तो वो रुक गई। वो रुकी क्यों? वो इसलिए रुकी क्योंकि उसके पास डेटा है कि जब कोई सामने इंसान आएगा तो रुक जाना है। ये उसके पास डेटा है। अगर उसके पास ये डेटा ना होता तो वो ना रुकती, वो चल, ठीक है, शुरू, खत्म, बाय। ठीक है। एंड अगर रास्ते पे एक एप्पल गिरा हुआ है तो क्या कार वहाँ पे रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि उसके पास डेटा है कि भाई रास्ते पे एप्पल पर किसी ने आगे फेंक दिया होगा, चल जाओ आगे। तो आंसरिंग यूजिंग द डेटा इज नोन एज एआई। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, मुझे पता है, एंड आई रियली डोंट वांट कि तुम लोग कंफ्यूज हो चीज़ों में। तो चलो इस वीडियो को फिर से साफ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई नो दैट। ठीक है, इट्स ओके। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दिक्कत होती है। देखो जब तुमसे पूछे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तुम बोलोगे सर एआई का मतलब, या मैम एआई का मतलब होता है आंसरिंग यूजिंग द डेटा। है? इसका मतलब क्या होता है? मैम एआई का मतलब होता है आंसरिंग यूजिंग द डेटा। बट इस चीज़ को तुम लिख तो सकते नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ को मतलब कोट लिख दो, बहुत अच्छी बात है। बट जब लिखने को आएगा तो मैम बोलेगी नहीं नहीं, एक्सप्लेन करो, प्लीज इलैबोरेट, प्लीज एक्सप्लेन क्लियरली। तो बोलना मैम एआई अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, AI refer to ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making, initially considered as technology that could mimic human intelligence. इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, बट रट लेना, समझ में अगर देखो समझ में आ जाएगा तो रट भी लोगे। ठीक है, रटना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ये कहने की बात है कि रटना नहीं आता, रटना आ जाता है अगर तुम्हें समझ में आ जाए। तो समझना यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, इसको हम बोलते हैं एआई। अगर मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोच ले जाए, हमारी जो ये ब्रेन है उसकी तरह फंक्शनिंग कर ले जाए, तो हम उस एबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। एंड अगर कोई ऐसे मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछे, एक्चुअली बहुत ही डीप डाउन डेफिनेशन है, बट अगर कोई सिर्फ ऐसे सिंपली बोले तो बोल दो भाई एआई इज अ डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक। ठीक है, एआई का मतलब होता है आंसरिंग यूजिंग द डेटा। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। ना मेरे को ये पार्ट पढ़ाने में बहुत टाइम लग गया, आई नो दैट। एंड अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं और ज़्यादा इस पूरी वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तुम बस मुझे बता देना कि नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही है। चलो अब एक्चुअल में हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्साइट, ठीक है, फिर पढ़ेंगे रिलेट, पर्पस, पॉसिबिलिटी, एथिक्स। सबसे पहले समझते हैं एक्साइट होता क्या है। एक्साइट का मतलब होता है कि मैं तुम्हें एक्साइट कर दूँ, मैं तुम्हें दिखाऊँ तुम्हारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें जहाँ पे एआई की एप्लीकेशंस हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, सोशल मीडिया ऐप्स हो गई, या फिर जो सिक्योरिटी सर्विलेंस लगे हुए हैं, कैमरास, ये सब एप्लीकेशन अब एआई हैं। ठीक है, तो एक्साइट हम पढ़ेंगे कि भाई तुम्हारे सराउंड में कहाँ कहाँ एआई यूज़ हो रहा है, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए एंड तुम्हें पता होगा भी। ठीक है, उसके बाद हम रिलेट पढ़ेंगे, पर्पस पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। पर्पस क्या होता है कि मतलब यार तुम सीख क्यों रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए तुम सीख रहे हो क्योंकि भैया
अब एआई इंक्रीज़ कर रहा है इन द सेंस कि एआई अब हर एक फील्ड में तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो सीबीएसई डर गया है, उसको पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किसी लायक नहीं है, उनको कुछ नहीं आता एआई वाई में। स्टूडेंट्स आर रियली नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ एआई, फॉर द एआई फ्यूचर एक्चुअली, ठीक है? तो इसलिए सीबीएसई चाहता है कि तुम प्रिपेयर हो जाओ एआई के लिए। तो ये पहला वीडियो था। आई नो दिस वीडियो इज़ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग एक्चुअली। टॉपिक की जब मैं बात करता हूँ तो ये उसी बताऊँ तो ये टॉपिक बहुत ही 2 मिनट का एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, बट टाइम लग गया। तो सम अप हमने कर ही दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई अपनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ तो करना ही था, मतलब कुछ तो डेफिनेशन देना ही था। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो नीति आयोग ने डेफिनेशन दिया कि भैया एआई रेफर टू एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड एज सच कोई डेफिनेशन होती नहीं है, बट एआई क्या है? एआई इज नॉट अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ गिविंग आंसर्स, रेदर इट इज टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा एनालिसिस एंड पैटर्न रिकग्निशन। और अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन हो तो एआई इज आंसरिंग यूजिंग द डेटा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मुझे बता देना ये वीडियो कैसी है। अगर नहीं सही है तो इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील कि मेरा चैनल बहुत बड़ा है एंड मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट में प्रोडक्शन चल रहा है मेरी वीडियो का। एक बस कैमरा सेटअप करना है, मेहनत लगती है बट ठीक है, कैमरा सेटअप करना है, उतना वीडियो बन जाएगी। पता ना वीडियो नहीं सही होगी, डिलीट कर दूंगा, दोबारा बना